तो आपके अभ्यास प्रश्नावली 7A.7 के प्रश्न संख्या 3 के पहले पार्ट से आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में टोटल 3 पार्ट हैं। आपके तीनों सवालों को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपसे कहता है कि निम्नलिखित का आपको क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन करने के लिए इसे समाकलन के रूप में बनाना पड़ेगा। ये आपका है x टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का कितना दिया हुआ है tan इनवर्स x। इन दोनों का हमें क्या करना है, समाकलन। अब चाहो तो इसको दो प्रकार से कर सकते हो। पहला प्रकार यह होता है कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही बनाते चले जाओ, और दूसरा पार्ट यह होता है कि इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। I1 का अलग समाकलन कर लो, I2 का समाकलन अलग कर लो, दोनों I1 प्लस I2 को जोड़ दो तो I का मान आपका निकल के आएगा। लेकिन आइए डायरेक्ट मैं यहां पे बताता हूं। I बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका अलग इसका अलग, तो ये आपका हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का इंटू dx रहेगा इंटू dx और प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो एक पद का होगा नहीं, इसलिए 1 इंटू इसको बना दे रहे हैं dx। 1 इंटू क्या बना दे रहे हैं, इसको dx बना दे रहे हैं। अब यहां पे देखिए, इसको थोड़ा सा हमें इसमें उपाय लगाना पड़ेगा और इसको हम दो पदों के गुणनफल का समाकलन का फार्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां से दो पदों के गुणनफल का फार्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन बराबर आपका होता है कितना, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये आपका हो गया माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू dx का dx। ये आपका होता है फार्मूला। तो इस पर तो ये फार्मूला फिट होगा, इसको हम उपाय लगाएंगे। आइए लगाते हैं कुछ उपाय। तो यहां से I बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमें तोड़ना है। नीचे वाले को क्या हम हटा सकते हैं क्या, इसको अगर हम x का स्क्वायर यानी x के स्क्वायर का स्क्वायर -1 अगर लिख दें, तो अगर यहां पे हमने -1 लिखा है तो एक तो +1 इस सूत्र में है, -1 हमने एक अलग से लिखा है, तो एक अगर प्लस का 1 लिख दे तो इस प्लस के 1 से ये माइनस का 1 खत्म हो जाए, तो एक प्लस का 1 बचे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्लस का यहां पे 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1। यहां से हमें फायदा क्या होगा कि अगर मैं इसको अलग से लिख लूंगा तो हमें कुछ बेनिफिट यहां से मिलेगा। आइए, ये इंटू में dx है और ये माइनस का, अब इस पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इस पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x पहला फलन हमारा है, ये दूसरा फलन है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, तो फर्स्ट क्या है आपका tan इनवर्स x है, सेकेंड का समाकलन यानी 1 इंटू dx का समाकलन कितना होगा, x होगा, माइनस ये होगा फर्स्ट का अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू सेकेंड का समाकलन कितना होगा, x इंटू dx हो जाएगा। ठीक, अब यहां से इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये आपका हो जाएगा a का मान है x स्क्वायर, तो a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b और प्लस का कितना है 2 है, डिवाइड बाई आपका है कितना x स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको ऐसे ही आप इसको अलग से नहीं तोड़ सकते हो, इंटू dx है तो dx कर लेते हैं और ये हम इसको कितना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन यहां पे मैंने क्यों लगाया, यहां पे इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है बट ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्योंकि बाहर माइनस है, चिन्ह को बदल देगा ना। तो ये आपका माइनस का अंदर में हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x इंटू x, tan इनवर्स x इंटू x माइनस ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx। ठीक, अगर इस I का मान निकालें तो I बराबर कितना होगा, ये देखिए आपका इसको अलग अलग हमें करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसको यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को नहीं काट सकते क्योंकि प्लस का 2 है, तो इसको हम अलग बटे में करते हैं। भाई इसके भी नीचे इतना है और इसके भी नीचे इतना है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये इंटू में कितना हो जाएगा डी एक्स और प्लस का ये हो जाएगा 2, ऊपर में कितना है 2 और नीचे में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस का। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना tan इनवर्स x और इंटू में x है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का x tan इनवर्स x और माइनस का इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम ये जो नीचे दिया हुआ है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम क्या बना दें, t बना दें, तो यहां से इसका समाकलन कितना, अवकलन कितना हो जाएगा 2x बराबर 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। अब इस 2 को यहां से उठा करके इधर भेजेंगे तो 1/2 इंटू dt हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स के जगह पर हमें 1/2 इंटू dt रखना है, तो ये आपका 1/2 का तो समाकलन होगा नहीं, 1/2 सामने आ जाएगा। समाकलन किसका होगा, अंदर में यहां पे dt बचेगा और नीचे वाले को आपने कितना माना है, t माना है, तो ये आपका नीचे वाला कितना हो गया, t हो गया। अब यहां से इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अब कट जाएगा, तो अंदर यहां पे i बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अलग माइनस का 1 इंटू डी एक्स आपका अलग, ये हो गया आपका इसका, प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। साथ में आपका है माइनस का एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस का, इसका मान 1/2 तो बाहर है ही, प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस, लेकिन यहां पे ये वाला माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा प्लस और साथ में 1/2 रहेगा, 1/2, 1/t का समाकलन होता है log t, तो ये आपका कितना हो जाएगा log t। अब t के जगह पे t का मान रखेंगे, समाकलन इतना है तो अभी प्लस का c नहीं लगाएंगे, आगे चल करके लगाएंगे, तो यहां से i बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है x के क्यूब बटे 3 माइनस 1 का समाकलन कितना होता है x प्लस 2 इंटू ये सूत्र है tan इनवर्स x का, तो ये हो गया tan इनवर्स x और माइनस का ये है x tan इनवर्स x और प्लस का ये हो जाएगा कितना log 1/2 भी है ना, तो 1/2 log t का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब लगा देंगे प्लस का c। उम्मीद करते हैं इतना ही आंसर आपका दिया होगा। प्रश्न संख्या तीसरे का पहला, प्रश्न संख्या तीसरे का पहला, बिल्कुल इतना ही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या तीसरे के पहले पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में तीसरे का दूसरा पार्ट जो है वह दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे i बराबर अंडर रूट का tan इनवर्स अंडर रूट x इंटू डी एक्स। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, रूट x में जो अंडर x है, x का मान अगर हम मान लेते हैं कितना t स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं, तो इसको t स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इधर x का अवकलन 1 हो जाएगा और t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा आपका, सबसे पहले 2 सामने आएगा और इसकी पावर में से 1 घट जाएगा तो 2t और इंटू में dt बटे dx होगा, तो बटे dx को हम यहां लिख देते हैं, यानी dx के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो अब i बराबर हम कितना लिख लेंगे, ये आपका कितना है इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट x को हमने t स्क्वायर माना है, तो ये आपका हो जाएगा t, क्योंकि t स्क्वायर का रूट आपका t होता है, तो t हो गया, इंटू dx के जगह पर हमारा ये हो जाएगा 2t इंटू dt, 2t इंटू कितना हो जाएगा dt, 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका समाकलन होगा नहीं, तो 2 आपका बाहर आ गया, तो इधर आपका हुआ tan इनवर्स t और इंटू में t इंटू dt। अब ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, फर्स्ट पद किसको लेना है, अगर इनवर्स हमें दिख जाता है ना तो आंख बंद करके सबसे पहला फलन आपका इनवर्स ही होगा, तो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। अब जब आपके पास ये है तो आपका सूत्र है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का
इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपका होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx का dx। ये आपका होता है फार्मूला। अब यहां से अगर इस फार्मूले पर इसको क्या करते हैं, बैठाते हैं i के मान को, तो ये कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 तो आपका ये पहले से ही है। फर्स्ट फंक्शन कितना है tan इनवर्स t, तो ये आपका कितना हो जाएगा tan इनवर्स t इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन, तो t का समाकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन i फर्स्ट फंक्शन कितना है आपका tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कितना होता है x स्क्वायर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा t का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा इंटू में dx। आगे करते हैं और इसको हम छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि बड़ा ब्रैकेट एक हमारा बाहर से लगा हुआ है ये, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई सब में करना है। तो i बराबर यहाँ से 2 और ये आपका कितना है t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और साथ में ये कितना है आपका tan इनवर्स t है। t का मान आगे चल करके रखेंगे, पहले इसको बनाते हैं। इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा और साथ में इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ये है t का स्क्वायर डिवाइड बाई ये है 1 प्लस x कहां से आ रहा है, हमारा x कहां से आ रहा है, ये तो t के फॉर्मेट में है ना, सब t के फॉर्मेट में है तो ये t का स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू में आपका हो जाएगा dt, dx नहीं रे बाबा dt, तो ये आपका कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसको ऐसा सवाल हमने बनाया ही है, ऐसा सवाल हमने बनाया ही है, इसको हम कितना लिख सकते हैं उसको तोड़ेंगे सबसे पहले, आइए तोड़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 और इधर आपका है कितना t का स्क्वायर, तो इधर आपका हो जाएगा कितना t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये आपका कितना है tan इनवर्स t है और माइनस का 1/2। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, अगर 1 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई अगर 1 प्लस टी स्क्वायर कर दें तो इसका मान इतना ही होगा, इसका मान इतना ही होगा। तो इसको हम 2 भागों में इस तरह से क्या कर लिया, तोड़ दिया। अब अगर हमने इसको ऐसा तोड़ा तो आगे चल करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर आपका है i बराबर 2 तो बाहर है ही, 2 का मल्टीप्लाई सबसे होगा ही, साथ में इधर है t का स्क्वायर बाई 2 और साथ में आपका है tan इनवर्स t, तो ये हो गया इंटू माइनस का 1/2, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग, लेकिन माइनस के 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों में, तो माइनस के 1/2 का मल्टीप्लाई एक में होगा तो ये होगा 1 इंटू dx, माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ तो प्लस के साथ 1/2 और इसका समाकलन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। x कहां से आ रहा है, बार बार मेरे को तो t लेना है, मेरे को तो ये t लेना है, तो x कहां से आ रहा है, ये तो dt हो जाएगा। आदत को सुधार लो सर, क्योंकि एक दिन बड़ी गलती करा देगा, आदत करा ही देता है। i बराबर यहां से ये होगा 2 और साथ में आपका है t का स्क्वायर बाई 2 और साथ में है tan इनवर्स t और माइनस का है 1/2, 1 इंटू dt का समाकलन होगा t प्लस ये है 1/2, ये किसका आपका फार्मूला होता है, tan इनवर्स x का, तो x के जगह पर t है तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स t का फार्मूला और प्लस का c लगा देंगे, क्योंकि अब तो कोई समाकलन बचा नहीं, सारे समाकलन को हमने हल कर लिया। अब यहां से मान रखते हैं हम किसका, t का, तो i बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर है और 1/2 सबके साथ है क्या, 1/2 इसके भी साथ है, इसके भी साथ है और इसके भी साथ है, तो 1/2 को भी हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये आप अंदर बच रहा है क्या, t का स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t और माइनस का इधर बचा t और प्लस का ये बचा कितना, tan इनवर्स t और प्लस का बचा c, इतना हो गया हमारा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, i बराबर t के जगह पर अब रखते हैं हम किसका मान, t के जगह पर अब रखते हैं हम t का मान, तो t का मान कितना है,
टी का मान यहां से कितना है, अगर टी स्क्वायर बराबर एक्स है तो यहां से टी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का एक्स हो जाएगा। तो जहां टी है वहां पे हमें क्या रखना है, अंडर रूट का एक्स। तो ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का मान तो कितना है, टी स्क्वायर का मान है एक्स, तो ये तो मान आपका हो जाएगा एक्स, एक्स इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट का एक्स माइनस अंडर रूट का एक्स और प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट का एक्स। अब अगर उत्तर इतने में ही दिया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर इतने के अलावा भी दिया है तो इसको हम दोनों में से टेन इनवर्स को अलग कर सकते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पे एक्स बचेगा, यहां पे सब कुछ कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 बचेगा और ये माइनस का अंडर रूट का एक्स हो गया और प्लस का क्या हो गया, सी हो गया। तो चाहे तो आपका इतना आंसर है और नहीं तो इतना भी आंसर आपका करेक्ट है, इसको भी कोई काट नहीं सकता है। तो इस तरह से आप तीसरे के दूसरे पार्ट को बना। इसका तीसरे का जो तीसरा पार्ट है ना, वह आपका इस tan के जगह पर किसको कर दिया है, tan के जगह पर sec को रिप्लेस कर दिया है। तो ये sec इनवर्स रूट एक्स है। अब यहां पे हम भी क्या करते हैं, tan को रिप्लेस करते हैं तो tan के जगह पर यहां पे क्या हो जाएगा, आपका sec इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। बाकी ये प्रोसेस तो वही रहेगा सेम। यहां पे tan के जगह पर क्या हो जाएगा, यहां पे tan के जगह पर sec इनवर्स हो जाएगा और यहां भी tan के जगह पर क्या हो जाएगा, आपका sec इनवर्स हो जाएगा। अब यहां से लगाते हैं फार्मूला। तो देखिए i का मान अगर इस सूत्र पर हम निकालें तो ये हो जाएगा, 2 तो आपका बाहर है तो 2 बाहर हो गया। फर्स्ट क्या है आपका, sec इनवर्स t है तो ये आपका हो गया sec इनवर्स t और इंटू सेकेंड का समाकलन, तो सेकेंड का समाकलन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1 डिवाइड बाई टी इंटू अंडर रूट का 1 माइनस का टी स्क्वायर। एक्स होता तो यहां पे जहां जहां टी है वहां एक्स होता, लेकिन यहां टी है तो आपका टी रखेंगे और इंटू सेकेंड का समाकलन, टी का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, टी स्क्वायर बटे 2 और इंटू में हो जाएगा डी एक्स। यहां से देखिए होगा क्या, इसके स्क्वायर से ये वाला टी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां बचेगा क्या, i बराबर 2 और इसको हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर बाई 2 और ये होगा आपका सेक इनवर्स t, ये हो जाएगा आपका माइनस का। इसमें देखिए क्या बचा, ये आपका बचा, ऊपर में आपका आ गया t और नीचे में कितना आ गया, अंडर रूट का 1 माइनस का टी स्क्वायर और इंटू में 1/2 जो बाहर निकला ना उसको हम यहां लिख देते हैं। यहाँ पे 1/2 बचा, टी का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया तो ये, और अंदर बचा 1/2 तो 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया और इंटू में ये dx नहीं रे बाबा dt, तो ये आपका हो जाएगा dt। अब यहां से इसको हमें बनाना है, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर जो दिया हुआ है 1 माइनस का टी स्क्वायर, इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे अगर इसको मैंने मान लिया भी, चूंकि रूट में है तो इसको हमने क्या मान लिया, भी का स्क्वायर। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका माइनस का 2t आ जाएगा और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो स्क्वायर सबसे पहले, फिर भी t के सापेक्ष किया है तो ये dv बटे कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, dv बटे कितना हो जाएगा dt। और आगे अगर इसको बढ़ाते हैं तो इधर आपका है माइनस का 2t, dt को इधर ले आते हैं तो इंटू में हो गया dt बराबर 2v इंटू dv हो गया, 2 से 2 गया, माइनस को उधर लाते हैं तो t इंटू dt बराबर माइनस का v इंटू dv हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं। अब यहां से i के मान में रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं तो 2 तो आपका बाहर पड़ा, 2 तो आपका बाहर पड़ा, इसको हम छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं और यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 सबके गुणा में है। तो ये आपका है कितना, t का स्क्वायर बाई 2 और ये आपका है सेक इनवर्स t और माइनस के साथ ये आपका है 1/2 तो रहेगा ही, और साथ में इसका मान कितना लिख सकते हैं, t इंटू डी टी के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का v इंटू डी भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर का मान कितना है, v स्क्वायर है, तो रूट ऑफ v स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा और इंटू कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, बस हमें बड़ा वाला एक ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। तो यहां से i बराबर
2 और साथ में ये आपका है t का स्क्वायर बाई 2 और साथ में आपका है सेक इनवर्स t और माइनस का 1/2। यहां से देखिए भी से आपका भी चला जाएगा तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। 1 इंटू डीवी का मान कितना हो जाएगा, 1 इंटू डीवी का समाकलन कितना हो जाएगा आपका भी हो जाएगा और प्लस का क्या होगा सी होगा। अब भी के जगह पर भी का मान रख लेते हैं तो आई बराबर ये हो जाएगा 2 और 1/2 यहां भी है 1/2 यहां भी है तो निकाल लो 1/2 को तो अंदर बचेगा आपका t का स्क्वायर इंटू में सेक इनवर्स t और प्लस का भी का मान कितना है, भी का अगर भी स्क्वायर बराबर इतना है तो भी बराबर कितना होगा रूट ऑफ इतना तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस का t का स्क्वायर, अंडर रूट का 1 माइनस का t का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा c। इतना हुआ हमारा। अब हम t के जगह पर t का मान रखते हैं, 2 से 2 गया, i बराबर आपका कितना हो गया, t स्क्वायर का मान कितना है, t स्क्वायर का मान x है तो ये हो गया x इंटू t का मान कितना है सेक इनवर्स t का मान कितना है रूट x है तो ये आपका हो गया अंडर रूट x और आपका प्लस का कुछ छोटा तो नहीं ना, प्लस का अंडर रूट का 1 माइनस एक्स, टी के स्क्वायर का मान कितना है x है और प्लस का कितना है c है, प्लस का कितना है आपका c है। अब देखिए उत्तर इतना तो आ गया है आपका, लेकिन आपको भ्रमित करने के लिए इसको बदल दिया है थोड़ा सा क्रम को, तो अगर ऐसा भी हम इसको लिख लें, हालांकि यहां पर भी आपका उत्तर कोई काट नहीं सकता है, पूरी 100% पूरा सही है, लेकिन अगर आपके बुक के उत्तर के हिसाब से चलें तो ये आपका सेक इनवर्स अंडर रूट का x है। यहां इस माइनस को कॉमन ले लें तो ये आपका माइनस बाहर हो जाएगा तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का x है तो प्लस का x, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, बस इतना ही कर दिया है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। तो आप अगर परीक्षा में इतना भी लिख करके आते हो ना तो एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं, आधा भी मार्क्स कटेगा नहीं, पूरा 100% उत्तर यहां भी आपका सही है, ये तो आपका है ही। तो इस तरह से हम अभ्यास प्रश्नावली 7A.7 के सभी सवालों को हमने हल किया। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो से कुछ आपको समझ में आया हो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसके बेनिफिट्स को और भी बच्चे और भी साथी आपके उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।